अरे बेटा, ये बल्ब फ्यूज हो गया, बस इसको मैं बदल रही थी। सिर्फ 2 मिनट का काम है। क्या दादी, ये 2 मिनट के चक्कर में 2 महीने बिस्तर पकड़ना पड़ता तो आप गिर जाते तो। लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो ना, आप मुझे बताइएगा। मेरी बैग पकड़िए। क्यों लग गया? हाँ। इसका स्विच कहाँ है? वो वाला। अच्छा, हाँ, ऊपर वाला। देखा, बल्ब जल गया दादी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, आखिर है तो मेरा ही खून ना। क्या हुआ दादी, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे मैं यही कह रही थी कि लंबे होने के बड़े फायदे। देखना, तूने हाथ ऊपर किया और बल्ब ऐसे ही बदल दिया। फायदे तो हैं, लेकिन लंबे होने के नुकसान भी है दादी। क्या मतलब? आज तो कुछ बुझी बुझी है। ऐसा लगता है जैसे तेरे अंदर का भी फ्यूज उड़ गया। हुआ क्या? मॉडलिंग ऑडिशन के लिए गई थी आज। आपको पता है, मेरी हाइट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, वरना वो करण लूथरा वाला ऐड मेरा होता दादी। पर दादी, ये छोटी बड़ी हाइट से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, इसी हाइट के साथ ना मुंबई की सबसे फेमस सुपर मॉडल बन जाऊंगी, बिल्कुल तनु जैसी। आपको पता है, तनु है ना मेरी सबसे फेवरेट मॉडल है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। मॉडलिंग में उन्हें क्वीन कहा जाता है, क्वीन। आई मीन, इंडस्ट्री में बहुत सारे नोन फेसेस हैं, पर जो उनके चेहरे पर मासूमियत है ना, वो किसी में नहीं है। आपने उनकी वॉक देखी? कैसे शान से चलती है ना वो। हे भगवान, अब ये सरला बम की तरह ना फट जाए। मुझे तनु बनना है दादी, तनु। तनु जैसी कभी मत बनना सृष्टि। आखिर ये औरत समझती क्या है अपने आप को? लगती क्या है मेरी, जो मुझ पर हुक्म चलाएगी? तू मेरी बेटी है सृष्टि, तू मेरा अपना खून है। तुझे मैं तनु कैसे बनने दूं? नहीं, मेरी बेटी उस नीच तनु जैसी नहीं हो सकती। बहुत बुरी है वो, इतनी बुरी कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उस जैसी लड़की इस धरती पर दोबारा जन्म ही ना ले। 1 मिनट, क्या पागल हो गए क्या आप? ये क्या बोले जा रही है कब से? अच्छा, मतलब आपको तनु पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं है। प्लीज। तुम्हें सिर्फ उसका खूबसूरत चेहरा दिखता है, उसका गोरा रंग, लेकिन उसका काला दिल तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो इतना घटिया कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी आदर्श होगी वो, लेकिन मेरे घर में आज के बाद तनु का नाम कोई नहीं लेगा। दादी, अमेजिंग। मतलब अब इस घर में अपनी मर्जी से किसी का नाम भी नहीं ले सकते, है ना? दादी, लाइए मेरा पर्स। फाइन। दिमाग खराब कर रखा है इस आंटी ने। बस बहुत हो गया। ये रोज रोज की चिकचिक ना मुझे नहीं पसंद। जब देखो तो ये मत करो, वो मत करो, इसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। राजधानी एक्सप्रेस बस धोस जमाना जानती है। माँ है क्या मेरी, जो इनकी पूरे महीने का रेंट चाहिए ना इन्हें? पूरे महीने का। हाँ, पूरे महीने के पैसे चाहिए ना इन्हें। आज ही इनके मुंह पे सारे पैसे मारूंगी और अपनी दी को लेकर निकल जाऊंगी। मेरी पसंद ना पसंद, मेरी चॉइस डिसाइड करने का किसने हक दिया इन्हें? अभी दिखाती हूँ। गलती हो गई, आपको मुझे पूरे जोर महीने से के पैसे चाहिए ना, दे दूंगी मैं आपको पैसे, लेकिन मुझे मेरी आजादी बहुत प्यारी है। आपके कायदे कानून गए तेल लेने। आप अपनी पीछे को गुलाम बनाकर रखना चाहते हो ना, लेकिन आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी एंड फॉर वंस इस जेल खाने से निकल जाऊंगी। अरे सृष्टि, रुक तो। हो गई तसल्ली तुझे? ना जी मैडम, ये पूरे 22 कैरेट तो है भी नहीं। इस सोने में तो मिलावट है। कहने को ये 10 ग्राम की अंगूठी है, अगर इसे गलाऊं ना तो 5-6 ग्राम से ज्यादा हाथ में आएगा नहीं। वैसे मैं ये खरीद सकता हूँ, लेकिन इसके 10,000 से ज्यादा दे नहीं सकता। बाकी आप सोच लो। पीजी के लिए रूम दिया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। पूरे महीने का रेंट? मैंने तो ये कमरा पूरे महीने के लिए दिया था ना। अरे अब तुम 30 दिन रहो या 30 दिन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इससे ज्यादा नहीं मिल सकता? 11,000 तो दे दीजिए। मैडम, दे सकता तो दे देता, नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, 10,000 दे दीजिए। शुक्र मनाओ कि आप मेरी दुकान में आए हो, तो 10,000 मिल भी गए। किसी और सुनार के पास जाते ना तो हाथ भी नहीं लगाता इसे। वैसे आप जरूरतमंद हो, इसलिए दे देता हूँ। थैंक यू जी। अब जाकर दी से थोड़े से और पैसे ले लूंगी और उस आंटी के मुंह पे मार दूंगी सारे पैसे। नहीं चाहिए हमें ऐसा घर जहाँ किसी का गुलाम बनकर रहना पड़े।
एक ही तो दुपट्टा था, हर सूट के साथ चला जाता था। अब रफू कराना पड़ेगा और क्या। सब कुछ उस घमंडी करण की वजह से हुआ। आखिर किस बात का घमंड करता है वो? मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रही? पागल है, अपना काम कर। दी, वो बोल बचन आंटी हमसे पूरे महीने का किराया मांग रही थी ना, ये लो, ये सारे पैसे रखो और उनके मुंह पे मार देना, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलेंगे फाइनली। मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीजें दीदी। मैं तो नहीं रह सकती, हर दिन उनका एक नया रूल रहता है, ठीक है? कभी ये नहीं कर सकते, कभी वो नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आई एम सॉरी, बहुत हो गया। मैं नहीं। मेरी बात तो सुन, इतने सारे पैसे लाई कहाँ से? अरे दी, वो जो आपकी अंगूठी थी ना, जो दीपक जीजू के लिए बनाई थी, वो मैंने बेच दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने पापा की अंगूठी जाकर बेच दी? एक बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? हमें पैसों की जरूरत थी और ऐसे वक्त तो गोल्ड ही काम आता है ना। और वैसे भी उस अंगूठी का अब क्या फायदा, वो तो दीपक जीजू के लिए थी ना, और अब तो सगाई भी नहीं हो रही है। एंड एनी विच वेज वो प्योर गोल्ड की नहीं थी, इसलिए सिर्फ 10,000 रुपए मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा है दी, आपने एक मामूली अंगूठी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। कोई मामूली अंगूठी नहीं थी वो, पापा की आखिरी निशानी थी मेरे पास। और क्या मिलावट? किस मिलावट की बात करी? कोई मिलावट नहीं थी अंगूठी में। मैं जानती हूँ, क्योंकि पापा वो अंगूठी बेचना चाहते थे जब कॉलेज की फी भरनी थी मेरे लिए। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। दीपक के लिए सिर्फ पॉलिश कराई थी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। और तूने पापा की आखिरी यादगार जाकर बेची। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। सॉरी सॉरी, जा तू यहाँ से। प्लीज दे, रो मत यार प्लीज। मैं वो अंगूठी वापस लेके आऊंगी। कहाँ गए वो पैसे? मैं ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी और उससे कहूंगी कि अंगूठी वापस दे दे। वो ज्वेलर वाले अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं। मैं अभी जस्ट गई और अभी आई। प्लीज रोना नहीं। ये वो अंकल कहाँ गए? वो अंकल यही तो थे। अरे एक मिनट भैया, भैया वो जो अंकल यहाँ पे थे। एनीवेज मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, अंगूठी बेची थी मैंने यहाँ पे। मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं है। अरे आपको नहीं मालूम तो किससे मालूम है? किससे पूछूं मैं? अरे अरे अंकल, थैंक गॉड आप मिल गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी अंगूठी बेचने के लिए। पहचाना आपने मुझे? बोलो। वेरी गुड, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए। मुझे वो अंगूठी नहीं बेचनी है, मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए। देखो मैडम, एक बार सौदा फाइनल हो गया तो हो गया। जो चीज खरीद ली वो वापस नहीं होता। खरीद ली वापस नहीं होती? अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होती? अंकल प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अंगूठी मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, मैं वो नहीं बेच सकती। अंकल प्लीज वो मुझे दे दीजिए। अंगूठी तो बिक चुकी है मैडम, गलती आपसे हुई है, आप भुगतो। अरे प्रेम, शशि ज्वेलर्स का फाइल लेके आ जल्दी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कितनी बार रिक्वेस्ट करूँ आपसे, प्लीज वो अंगूठी दे दीजिए ना प्लीज। अभी वो ज्यादा हो रहा है अंकल, मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। और वैसे भी आपने चीटिंग की है, वो अंगूठी में कोई फॉल्ट नहीं है, प्योर गोल्ड की अंगूठी है वो। मैंने आपके साथ चीटिंग किया है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। कोई अनाड़ी कस्टमर मिलेगा तो फायदा तो उठाएंगे। धंधे में सब कुछ चलता है। मैंने आपको कम पैसे दिए, आपने खुशी खुशी रख लिया। चलो निकलो यहाँ से, धंधे का टाइम है, निकलो यहाँ से। देखिए अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ मेरे पापा की अंगूठी वापस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी बेवकूफी की सजा अपनी दी को नहीं दे सकती। वो ऑलरेडी मेरे नादानियों से बहुत परेशान है। आपके लिए वो अंगूठी होगी, लेकिन मेरे और मेरे दी के लिए मेरे पापा की आखिरी निशानी है, आखिरी याद है। ओ मैडम, ये अपनी राम कहानी ना कहीं और जाके सुनाओ। चलो नहीं देता अंगूठी वापस, जो बिगाड़ना है ना बिगाड़ लो, निकलो यहाँ से। क्या क्या कर रहे? छोड़ अंगूठी, छोड़ो मुझे। पुलिस को बुलाओ। बीजी मटर छील दिए ना, आज मटर वाले चावल बना लेंगे। हाँ, थोड़ी किशमिश भी डाल दियो। अच्छा ठीक है। हेलो, क्या क्या हुआ सरला? पीछे? अरे बता तो। प्रीता, वो सृष्टि गिरफ्तार हो गई। क्या?
फोन आया था कि किसी ज्वेलर के पास गई होगी ना, तो वहाँ उसने शायद कोई चोरी की है, उन्होंने चोरी के इल्जाम में उसे लॉकअप में डाल। ऐसा कैसे हो सकता है सृष्टि? क्यों? ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी और उसे कहूंगी कि अंगूठी वापस दे दे। वो ज्वेलर वाले अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं। मैं अभी जस्ट गई और अभी आई। कितनी पागल लड़की है, मेरी वजह से वो इतना सब कुछ हो गया। परेशान मत हो, मैं अभी को फोन लगाती हूँ ना, अभी वहाँ उसे किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। हाँ जी जी, आप फोन करिए। ये सृष्टि को पता नहीं कैसे सलूक कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। मैं आती हूँ साथ में।